कंपैरेटर। सो कंपैरेटर सर्किट जो है वो कहाँ पर यूज किया जाता है और इसका क्या एप्लीकेशन है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसके साथ साथ किस किस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं सर्किट में, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो कंपैरेटर सर्किट जो यूज किया जाता है वो सेंसर डिजाइनिंग में काफी हद तक यूज किया जाता है। सेंसर डिजाइनिंग में किस तरीके से यूज किया जाता है उसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपने एक ट्रांसड्यूसर बनाया, ठीक है, और ये ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? इस ट्रांसड्यूसर का काम ये है कि टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ज्यादा हो तो ये एक अलार्म दे दे। तो कैसे हम जज करेंगे कि टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा हो गया है, और वो ऑटोमेटिकली अलार्म कैसे दे देगा? तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? कोई थर्मिस्टर यूज करेंगे या टेम्परेचर डिटेक्टिंग रेजिस्टेंस यूज करेंगे। और उस केस में वो जो भी टेम्परेचर इस पर आ रहा होगा, जो भी टेम्परेचर आ रहा होगा, इसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये किस में कन्वर्ट करेगा? ये एक वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। वोल्टेज सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करेगा? क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रही होगी, या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ वोल्टेज में चेंज आएगा। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, तो उस टाइम पर जो वोल्टेज था वो 1.5 वोल्ट था। ठीक है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर हो गया वो 2 वोल्ट हो गया। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया आपका 2.5। सर आवाज नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर जो है अगर यहाँ पर टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 वोल्ट आएगी। अब ये 2 वोल्ट अगर आएगी तो अगर हम सर स्क्रीन है सर। स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके एक सेकेंड। इससे पहले दिख रहा था? यस सर। यस सर। अब दिख रहा है? अब विजिबल है स्क्रीन? बताइए। यस सर। ओके ठीक। तो अब अगर यहाँ पर वोल्टेज 2 वोल्ट है, क्योंकि आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ट्रांसड्यूसर से कोई वोल्टेज आएगा, वो वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। ठीक है, ये किस टर्मिनल पे है? पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे है। ठीक है, तो ये ओपैम्प क्या करता है? डिफरेंशियल वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल वोल्टेज मतलब अगर पॉजिटिव वाले पे ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो यहाँ पर प्लस VSS आएगा, क्योंकि ओपन लूप में हम यूज कर रहे हैं। और अगर निगेटिव वाले पे वोल्टेज रहेगा तो क्या आएगा? माइनस VSS आएगा। तो यहाँ पर निगेटिव वाले पे वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस VSS आ जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस VSS को आप क्या मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं। और प्लस VSS को आप क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं।
ठीक है। तो माइनस VSS पे यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, और प्लस VSS पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो 2.5 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू 2.5 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव वाले पे जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो जाएगा और नेगेटिव वाले पे वोल्टेज कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉजिटिव VSS मिलेगा, मतलब 1 मिल जाएगा। ठीक है। 1 मिलने का मतलब ये है, अब आप ट्रांसड्यूसर से एक सिग्नल को कन्वर्ट करके आपने ये जज कर लिया कि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। अब उस 1 का यूज करके आप रिले ऑन कर लीजिए, AC को ऑन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ढेर सारे ट्रांसड्यूसर बना सकते हो। तो कंपैरेटर का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है ट्रांसड्यूसर डिजाइनिंग में और बाकी इससे रिलेटेड सारे के सारे सर्किट डिजाइनिंग में। ठीक है। आप कोई भी ऐसा एग्जांपल लेकर के उससे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। अब कंपैरेटर कितने टाइप का हो सकता है, किस तरीके से काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव इन्वर्टिंग कंपैरेटर क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर क्या होता है, इन सभी को भी हम देखते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। ठीक, ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपके सामने एक ओपैम्प है और ये ओपैम्प किस लूप में है, किस कॉन्फ़िगरेशन में है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में है। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में है, इसका मतलब ये है हमने यहाँ पर निगेटिव वाले पर रेफरेंस वोल्टेज लगा रखा है, VREF रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है ना। और पॉजिटिव वाले पर हमने क्या लगा रखा है, इनपुट वोल्टेज लगा रखा है, V इनपुट। मतलब ट्रांसड्यूसर जो भी इनपुट आ रहा है हमने पॉजिटिव पर लगा रखा है और निगेटिव वाले पर हमने रेफरेंस वोल्टेज लगा रखा है। ठीक है। ये कैसा ट्रांसड्यूसर काम करेगा, ऑब्वियसली ये नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है, क्योंकि इनपुट कहां कनेक्टेड है, इनपुट पॉजिटिव वाले पे कनेक्टेड। ठीक है। अच्छा, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में है तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में गेन बहुत हाई होगा। और सिंपली हम ये जानते हैं कि सर ओपन लूप में जो V आउटपुट होता है वो V आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या होता है, A इंटू VID होता है। और VID क्या होता है, VID होता है A इंटू V प्लस माइनस V माइनस। मतलब पॉजिटिव वाले पे जो वोल्टेज है और नेगेटिव वाले पे जो वोल्टेज है। ठीक है। इसका मतलब ये है पॉजिटिव वाले पे क्या वोल्टेज लगा हुआ है, पॉजिटिव वाले पर सर वो जो वोल्टेज लगा हुआ है वो है V इनपुट, और नेगेटिव वाले पे क्या वोल्टेज लगा हुआ है, V रेफरेंस। मतलब हमने कोई रेफरेंस वोल्टेज सेट कर रखा है। ठीक है। इसका मतलब ये है, ये वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई, वेरी हाई वैल्यू। ठीक है। वेरी हाई, वेरी हाई होने के नाते क्या ओपैम्प का आउटपुट बहुत हाई हो जाता है, जी नहीं। ओपैम्प का आउटपुट केवल 2 हो सकता है अगर बहुत हाई वैल्यू पे हम यूज कर रहे हैं, या तो वो प्लस VSS हो सकता है या तो माइनस VSS हो सकता है। यहाँ VCC लिखा हुआ है, वो VSS या VCC मतलब सप्लाई वोल्टेज को ही बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज अगर ज्यादा होगा रेफरेंस वोल्टेज से, V इनपुट इज मोर देन V रेफरेंस, तो इस केस में क्या होगा, V इनपुट इज मोर देन V रेफरेंस। तो ये किस चीज को इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा आपके इस चीज को कि यहाँ पर जो V आउटपुट होगा वो क्या होगा, V आउटपुट विल बी प्लस VSS, क्योंकि पॉजिटिव वाले पर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है। तो अब प्लस VSS मतलब आप ये जज कर सकते हो कि हाई वोल्टेज आ गया, अब आप उससे रिले ऑन कर लो, AC ऑन कर लो, जो भी चाहो वो ऑन कर लो। ठीक है ना। एक रेफरेंस से आपने कंपेयर कर लिया, मतलब हम दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है। ठीक, वैसे ही अब इसके बाद अगर यहाँ पर V इनपुट छोटा है, V इनपुट इज लेस देन VREF, अगर यहाँ पर V इनपुट छोटा होगा तो ये क्या चीज को इंप्लाई करेगा, तो ये यहाँ पर ये इंप्लाई करेगा कि सर V आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी माइनस VSS। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि ओपन लूप में क्या किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन में काम कर सकता है। अच्छा, एक और बात, अगर मान लीजिए सर मैं उल्टा कर देता हूं, क्या उल्टा कर देता हूं, आप ऐसा करते हैं कि आप यहां पर पॉजिटिव वाले पर भी इनपुट लगा देते हैं, पॉजिटिव वाले पर भी इनपुट लगाने के बजाय आप कहां लगा देते हैं, निगेटिव वाले पर भी इनपुट लगा देते हैं। और यहां पर पॉजिटिव वाले पर आप क्या लगा देते हैं, एक रेफरेंस वोल्टेज सेट कर लेते हैं। ठीक है। और यहां पर फिर सप्लाई वोल्टेज यहां पर क्या है, प्लस VSS है और माइनस VSS है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सर अब अगर इनपुट वाले पर ज्यादा वैल्यू आ गई, इनपुट वाले पर ज्यादा वैल्यू आ गई, तो आउटपुट क्या आएगा, माइनस VSS आएगा। ठीक है। और अगर इनपुट वाले पर V रेफरेंस से कम वैल्यू आई तो आउटपुट क्या आएगा, प्लस VSS आएगा।
ठीक है, तो आप इसे इन्वर्टिंग कंपैरेटर कह सकते हो और इसे नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर कह सकते हो। ये दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों ही ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम इस रेफरेंस वोल्टेज को सेट कैसे करें। ठीक है, बिकॉज रेफरेंस वोल्टेज को सेट करना इंपॉर्टेंट है। तो कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हम पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर में हमने फिक्स्ड रेजिस्टेंस यूज किया हुआ है, एक R1 और एक R2। ठीक है, अब इस VCC से यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा निगेटिव वाले पर, वो क्या होगा, दैट विल बी R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू VCC। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, और इस फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज से अब आप इनपुट को कंपेयर कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ रेफरेंस वोल्टेज सेट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली कोई बैटरी कनेक्ट कर देंगे। डायरेक्टली जैसे मुझे 2.5 वोल्ट सेट करना था, तो मैं डायरेक्टली 2.5 वोल्ट की बैटरी सेट कर सकता था। ठीक है, जैसे अगर इस केस में मुझे 2.5 वोल्ट सेट करना था, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे कहता अगर सर VSS 10 वोल्ट है, तो मैं क्या करता, मैं कहता सर यहाँ पर मैं 7.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं कितने का रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, 2.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ। तो जब आप पोटेंशियल डिवाइडर यूज करेंगे तो अपने आप यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, और आपको यहाँ पर 2.5 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, सर मैं ये चाहता हूँ कि वोल्टेज वेरी करे, वोल्टेज वेरी करे। ओके, तो वोल्टेज वेरी करे मतलब रेफरेंस वोल्टेज हो सकता है कि आप चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है भाई, ऐसा है आप चाहते हो कि ट्यूनिंग करना पड़े कभी कभी, जैसे आप गर्मियों में एसी यूज कर रहे हो और सर्दियों में एसी यूज कर रहे हो, या फिर समय के साथ साथ आप चाहते हो कि ठीक है वो उसमें ट्यूनिंग की पॉसिबिलिटी हो, मतलब मैं अपने हिसाब से सेट कर पाऊं कि कब एसी ऑन हो और कब एसी ऑफ। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में देखिए आप यहाँ पर क्या किया, आपने पूरे के पूरे रेजिस्टेंस में एक यहाँ पर ये जो पॉइंट, जो डिफरेंस पॉइंट है, उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। जब वेरिएबल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो अब रेफरेंस वोल्टेज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आप सब ये जानते हो, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, और ज्यादा हाई होने लगती है। क्यों हाई होने लगती है, बिकॉज उसमें जो रैंडम मोशन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो और ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके नाते रेजिस्टेंस की वैल्यू और ज्यादा हाई होने लगती है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर पे ये चीजें डिपेंड करेंगी, उसके साथ साथ एजिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हमें फिक्स्ड वैल्यू को यूज करना है, ठीक है, ये बैटरी वाला कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं अच्छा है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी VCC आप यूज कर रहे हो, तो आप एक दूसरा कोई वोल्टेज सोर्स यूज करो, ये बेवकूफी होगी आपकी तरफ से। ठीक है, तो इसको बहुत कम यूज किया जाता है। हम लोग नॉर्मली सर्किट में भी बहुत कम यूज करते हैं, जो हम लोग ब्रेडबोर्ड पर सर्किट इंप्लीमेंट करके देखते हैं कंपैरेटर का, उसमें भी बहुत कम यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमें ब्रेडबोर्ड पे सर्किट मिलता है या फिर हमें ट्रेनिंग बोर्ड पे जो सर्किट मिलता है वो +10 -10 हम एक बार सेट कर लिए। ठीक है, अब अगर हमें उसके अलावा कोई वोल्टेज जनरेट करना है तो हम कैसे करते हैं, हम इन्हीं मेथड्स का यूज करते हैं, या तो पोटेंशियल डिवाइडर यूज करेंगे या तो वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर यूज करेंगे। अच्छा, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है साहब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे जब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, तो हमने क्या यूज किया है, आपको पता है कि वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पर जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में यूज किया जाता है। मींस अगर रिवर्स बायस में हमने जेनर डायोड को ब्रेकडाउन कर दिया है, ठीक है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर रिवर्स बायस में ऐसे तरीके से कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन हो जाए, हम यहां पर रेफरेंस वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जेनर डायोड भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक तरीका हुआ। उसके अलावा जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि ये कौन सा है, ये यहाँ पर इनपुट वोल्टेज कहाँ पर लगा हुआ है, इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव वाले पर लगा हुआ है। जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव वाले पर लगा हुआ है तो ये किस टाइप का एम्पलीफायर हुआ, तो ये किस टाइप का कंपैरेटर हुआ, ये नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर R और R यूज किया हुआ है तो रेफरेंस वोल्टेज क्या होगा, VCC/2 होगा। ठीक है ना, और अगर इनपुट वोल्टेज इस तरीके का है तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, आउटपुट क्या मिलेगा, जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर देखिए इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज से कम है। अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू रेफरेंस वोल्टेज से कम है तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, -VSS आएगा या फिर 0 आएगा। ठीक है, और जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू
किससे, रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा होगी, वैसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस VSS। ओके, और जैसे ही फिर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, वैसे ही यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, ये माइनस VSS आ जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ही रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री से कम होगा, तुरंत आपका AC ऑफ हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका कैसा हुआ, ये आपका हुआ नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में क्या होता है, इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगता है और रेफरेंस वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे ऑप एम्प के सेट किया जाता है। यहां पर देखिए ठीक उल्टा है, यहां पर देखिए रेफरेंस वोल्टेज जो है वो वहां पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे सेट हो रहा है। ठीक है, और इनपुट कहां लग रहा है, इन्वर्टिंग वाले इनपुट टर्मिनल पे लग रहा है। और ये देखिए यहां पर तो चूंकि आर रेजिस्टेंस है और VCC सप्लाई वोल्टेज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VCC इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R। सो यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज सेट होगा वो VCC/2 सेट होगा। VCC/2 सेट हो गया, इसका मतलब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जब भी रेफरेंस वोल्टेज से कम होगी, ठीक है, चूंकि यहाँ पर इनपुट माइनस वाले पर लगा हुआ है, तो अब कम वाले पर हाई मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब यहां पर जब निगेटिव वाले पर वोल्टेज ज्यादा होगा तो यहां पर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, और जब पॉजिटिव वाले पर वोल्टेज ज्यादा होगा तो यहां पर निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर जब रेफरेंस वोल्टेज ज्यादा हो गया है तो आप देख रहे हैं 0 मिल रहा है, और जैसे ही आपको रेफरेंस वोल्टेज कम हो रहा है वैसे वैसे यहां पर हाई मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब आप ये कह सकते हो कि सर हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें कि रेफरेंस वोल्टेज जैसे AC ऑन हो कितने पे, 30 डिग्री पे ऑन हो, लेकिन ऑफ करने का समय टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ सेट करना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, 2 कंपैरेटर यूज करने पड़ेंगे। जैसे यहां पर देखिए एक अपर कंपैरेटर यूज किया है, दैट इज 2 VCC/3। ठीक है, अपर कंपैरेटर 2 VCC/3, और यहां पर इनपुट देखिए कहां लग रहा है, इनपुट लग रहा है निगेटिव वाले पर। इसका मतलब अगर निगेटिव वाले पर इनपुट लग रहा है, इसका मतलब जब इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से क्या होगा, कम होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हाई। मतलब इनपुट वोल्टेज जब रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा तो हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर पॉजिटिव वाले पे देखिए, यहाँ पर किस पे लगा हुआ है, पॉजिटिव वाले पे लगा हुआ है। इनपुट वोल्टेज देखिए कहाँ लगा हुआ है, ये इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज देखिए कहाँ लगा हुआ है, पॉजिटिव वाले पे लगा हुआ है। पॉजिटिव वाले पे लगने का मतलब ये, अच्छा, यहाँ पर आर यूज किया गया है, तो यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 2 VCC/3, और यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया, VCC/3। तो ऐसे ही आप अलग अलग रेजिस्टेंस यूज करके रेफरेंस वोल्टेज अलग अलग सेट कर सकते हो। अच्छा, ये नॉन इन्वर्टिंग वाला हो गया, तो नॉन इन्वर्टिंग वाले में क्या होगा, जब इनपुट वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब इनपुट वोल्टेज तभी जब इनपुट वोल्टेज ज्यादा होता है तब हाई मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अब देखिए आपको रेफरेंस वोल्टेज यहां पर क्या है, 2 VCC/3 है, 2 VCC/3, और यहां पर क्या है, रेफरेंस वोल्टेज VCC/3। यहां पर क्या है, यहां पर है 2 VCC/3। इसका मतलब ये है कि जब 2 VCC/3 से कम होगा तो हाई होगा, और जब VCC/3 से ज्यादा होगा तो हाई होगा। इसका मतलब हमने एक विंडो बना लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विंडो कंपैरेटर। ओके, दिस इज कॉल्ड विंडो कंपैरेटर, क्योंकि हमने एक विंडो यहां पर बना लिया है। मतलब जैसे ही इनपुट वोल्टेज VCC/3 से ज्यादा होगा तुरंत हमें यहां पर क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही इनपुट वोल्टेज 2 VCC/3 से ज्यादा होगा तुरंत हमें यहां पर क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये कहलाता है विंडो कंपैरेटर। ठीक है, तो कंपैरेटर को अगर आप समझेंगे तो और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि गेन को आप फिक्स रखो और उससे अगर आप कंपैरेटर बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से जो भी आपका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये कौन सा है, ये प्लस माइनस, ठीक है, और ये मान लीजिए इस तरीके से है, और यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस यूज कर लिया, और ये, ठीक है, यहाँ पे मान लिया आपने R2 यूज कर लिया, यहाँ पर आपने R1 यूज कर लिया, यहाँ पर आपने क्या यूज किया है, यहाँ पर आपने V इनपुट यूज कर लिया है। अच्छा, अब आप इसको 0 वोल्ट के बजाय अगर आप कोई वोल्टेज सेट करना चाहते हो, क्या सेट कर दिए, VREF सेट कर दिए।
ठीक है। तो इस तरीके से अब आप यहाँ पर क्या बना सकते हो, आप यहाँ पर एक तरीके से नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर भी बना सकते हो। नॉर्मली कंपैरेटर क्लोज लूप में नहीं यूज किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर एम्पलीफिकेशन फिक्स होगा, क्योंकि R2 और R1 की वैल्यू पे एम्पलीफिकेशन डिपेंड करेगा। R2 की क्या वैल्यू है और R1 की क्या वैल्यू है, इसी पे आपका एम्पलीफिकेशन डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन आपको एम्पलीफिकेशन हाई चाहिए, ताकि आप वहां पर डायरेक्ट, कंपैरेटर का काम है केवल कंपेयर करना, वो बताना कि भैया प्लस में है, हाई है कि नहीं है, लो है कि नहीं है, मतलब वो या तो +1 जनरेट करे या तो 0 जनरेट करे। तो इसलिए क्लोज लूप कंपैरेटर बहुत कम यूज किया जाता है, उसकी जगह इसमें ट्रिगर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। आपकी तरफ से कोई डाउट हो तो आप पुट कीजिए। बात समझ में आई? कंपैरेटर के एप्लीकेशन कहां पर कर सकते हैं, ट्रांसड्यूसर के साथ किस तरीके से कर सकते हैं, और सिंपल ओपन लूप जो ओप एम्प होता है उसको आप किसी एक फिक्स्ड वोल्टेज के साथ, अगर आप सिंपल ओपन लूप ओप एम्प में कोई भी एक टर्मिनल फिक्स कर दिए तो वो क्या बन जाता है, वो कंपैरेटर बन जाता है, और उसी पर्टिकुलर वैल्यू के ही अराउंड हम सारा का सारा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। आपकी तरफ से कोई डाउट है तो पुट कीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं, दैट इज जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। अब जैसे इस बात समझ में आ गई भाई, हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा सर्किट बनाना है जो कि जीरो कहां क्रॉस कर रहा है सिग्नल, इसको डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। जीरो कहां क्रॉस कर रहा है इसको डिटेक्ट कर पाए, ठीक है, ओके। तो ये एक एसी सिग्नल है हमारे पास, ठीक है, ये एक एसी सिग्नल है हमारे पास, ठीक? और अगर मुझे यहाँ पर जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट करनी है तो बताइए कहाँ पर है जीरो क्रॉसिंग। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि सर एक तो जीरो क्रॉसिंग यहाँ पर है, दूसरी जीरो क्रॉसिंग यहाँ पर है, तीसरी जीरो क्रॉसिंग यहाँ पर है, चौथी जीरो क्रॉसिंग यहाँ पर है। अच्छा, तो क्या हो सकता है, देखिए कई पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है जब ये पॉजिटिव हो ना तो यहाँ पर हाई आउटपुट मिले, और जब निगेटिव हो तो आपको कैसा मिले, लो मिले। तो इस तरीके से जीरो क्रॉसिंग को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है साहब कि हमें जब पॉजिटिव हो तो क्या मिले, लो मिले, और जब निगेटिव हो तो क्या मिले, हाई मिले। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब इस तरीके से आप इसको बाद में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब यह है कि दो तरीके से हम लोग इसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम क्या यूज कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव वाले पर हाई मिले, और दूसरा हो सकता है पॉजिटिव वाले पर लो मिले। तो आपको कुछ कुछ समझ में आ भी गया होगा कि इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर जो भी कंपेरिजन हो रहा है वो किसके अराउंड हो रहा है, सर वो कंपेरिजन हो रहा है जीरो वोल्टेज के अराउंड, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने रेफरेंस वोल्टेज को सेट कर दिया है 0 वोल्ट, मतलब हमने यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज को सेट कर दिया है 0 वोल्ट। हम लिखेंगे VREF इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है। और उसे हम किससे कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड से, और इनपुट वोल्टेज हम एक टर्मिनल पे लगा देंगे। तो सर क्या पॉजिटिव वाले पर ही लगा सकते हैं, जी नहीं, आप दोनों तरीके का बना सकते हैं। जैसे आप ओपन लूप, जैसे आप कंपैरेटर बना सकते थे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, वैसे ही आप ये इसको भी बना सकते हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पर इनपुट प्लस वाले पर लगेगा तो आप खुद जानते हैं कि प्लस वाले पर अगर बनेगा तो ये कंपैरेटर कौन सा बन रहा है, कंपैरेटर बन रहा है ये नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में अगर इनपुट रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा होता है तो पॉजिटिव आता है, रेफरेंस वोल्टेज से कम होता है तो निगेटिव आता है। तो यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज क्या है, 0। इसका मतलब अगर आउट इनपुट 0 से ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 से ज्यादा होने पर यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 0 से कम होने पर जो वोल्टेज आएगा वो कैसा आएगा, वो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे VREF इज इक्वल टू कितना सेट हो गया है, 0 वोल्ट। तो VREF यहाँ पर 0 वोल्ट सेट हो गया है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि व्हेन V इनपुट इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, व्हेन V इनपुट इज ग्रेटर देन 0 वोल्ट, ठीक है ना। आउटपुट बताइए क्या आएगा, V आउटपुट विल बी इक्वल्स टू प्लस VSS। और जब V इनपुट क्या होगा, व्हेन V इनपुट विल बी लेस देन 0 वोल्ट, व्हेन V इनपुट विल बी लेस देन 0 वोल्ट, तो आउटपुट बताइए क्या आएगा, दिस विल रिजल्ट V आउटपुट टू बी
माइनस VSS। ओके, दूसरी चीज ये सर, ये डायोड क्यों यूज करते हैं? तो डायोड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन सर्किटरी की तरह से काम करता है। मान लीजिए चीजें ग्राउंड से कनेक्टेड है और अचानक कहीं इनपुट वोल्टेज बहुत हाई मिल जाए, और ये रेजिस्टेंस इसलिए यूज करते हैं ताकि करंट को लिमिट कर सके। अगर अचानक इनपुट वोल्टेज बहुत हाई मिल जाएगा तो ये डायोड एक तरीके से प्रोटेक्शन सर्किटरी की तरह से काम करेगा। मींस दीज टू डायोड्स, वन इन this direction and another one is just opposite direction at the input terminal, will behave as protection circuitry, nothing more than this। ओके, अच्छा, तो सर क्या दूसरी तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं? यहाँ पर तो आपने नॉन वर्टिंग वाला बना दिया, बिल्कुल बना सकते हैं। अब उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस तरीके से ओपैम्प बनाओगे, ठीक है, और ओपैम्प में आप यहाँ पर क्या करोगे, प्लस और माइनस। तो अब क्या माइनस वाले पर आप कहोगे कि इनपुट रेजिस्टेंस, आप चाहिए तो रेजिस्टेंस के साथ आप एक इनपुट वोल्टेज लगाइए। रेजिस्टेंस का यूज इसीलिए करते हैं कि भैया करंट लिमिटेड रहे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करोगे, पॉजिटिव वाले पर आप क्या करोगे, सॉरी, पॉजिटिव वाले पर क्या करोगे, पॉजिटिव वाले पर आप एक ग्राउंड से कनेक्ट कर दोगे इसे डायरेक्टली, या आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया इसे, ठीक है। ये R हो गया एंड दिस इज आल्सो R। ये आपका प्लस VSS रहेगा, सप्लाई वोल्टेज तो लगी रहेगी, प्लस VSS और माइनस VSS, ठीक है, प्लस VSS एंड माइनस VSS। ओके, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, दिस विल बी आउटपुट, ये आउटपुट। अब यहाँ पर आप प्रोटेक्शन सर्किटरी लगा लो, क्या लगाओगे, एक डायोड लगाओगे इस तरीके डायरेक्शन में, और ऐसे ही जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक डायोड लगा दो, ठीक है, इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। ओके, अब देखिए क्या है यहाँ पर अब आपका इनपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या है, वी रेफरेंस सेट है सर 0 वोल्ट। ओके, तो ये जब वी रेफरेंस 0 वोल्ट सेट है, तो यहाँ पर जब वी इनपुट आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ग्रेटर देन वी रेफरेंस होगा, ग्रेटर देन वी रेफरेंस होगा। आपका वी इनपुट यहाँ पर ग्रेटर देन वी रेफरेंस होगा, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, चूंकि आपका ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है, आपका ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वी आउटपुट क्या मिलेगा, वी आउटपुट मिलेगा माइनस VSS, ठीक है। और जब आपका V इनपुट यहाँ पर कैसा होगा, जब आपका V इनपुट होगा लेस देन VREF, मतलब जब यहाँ पर V इनपुट लेस देन VREF होगा, तो V आउटपुट आपको बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, V आउटपुट मिलेगा प्लस VSS। ओके, अब अगर इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा, तो ये मान लीजिए एक AC सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब की बार जैसे से निगेटिव वोल्टेज आएगा, जैसे पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या मिलेगा, निगेटिव, और जब निगेटिव आएगा तो वोल्टेज पॉजिटिव, और फिर यहाँ पर निगेटिव एंड देन आफ्टर अगेन पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक है। एक और बात कि कभी कभी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी तो आपको पता है कि साइनोसॉइडल सिग्नल बहुत आराम से चेंज करेगा, बहुत आराम से चेंज करेगा, मतलब उसकी वैल्यू 0 के अराउंड बहुत देर तक वेरी करेगी, ठीक है। तो उस दौरान जो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर का रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा स्लगिश हो जाता है, मतलब वो डिलेड रिस्पॉन्स आपको मिलता है, ठीक है। क्यों डिलेड रिस्पॉन्स मिलता है, बिकॉज वो 0 के अराउंड जो वैल्यू होगी वो बहुत लंबे समय तक रहेगी, और यहाँ पर जो डायोड के नाते जो सर्किटरी है उसके नाते 0.7 प्लस 0.7 माइनस 0.7 वोल्टेज आपको यूज करना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इनपुट वोल्टेज आप कम से कम 0.7 वोल्ट से ज्यादा लगाइए, माइनस 0.7 वोल्ट से ज्यादा लगाइए, मतलब कम से कम 5 वोल्ट 10 वोल्ट का इनपुट आप लगाइए, ठीक है, ताकि आपको आउटपुट पे प्लस VSS और माइनस VSS प्रॉपरली मिल पाए, ठीक है। अब बताइए कोई डाउट है आप लोगों का? कोई डाउट हो तो बताइए।